अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ गज़नफ़र ख़ान और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू इन गज़नीज़ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एक फैमिली सक्सेस के बारे में, एक ऐसी स्टोरी जो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। आज हम जानेंगे कि किस तरह एक लड़की अपनी फैमिली की सपोर्ट से पूरी सोसाइटी से लड़ जाती है और वो अपनी अचीवमेंट हासिल करके रहती है। सो इट्स ऑल अबाउट फैमिली सक्सेस कि फैमिली अगर एक दूसरे को सपोर्ट करे तो क्या से क्या नहीं हो सकता। सो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको मिस ना कीजिएगा और इसको एंड तक देखिएगा। एक हिम्मत भरी दास्तान कि किस तरह से एक के बाद एक ट्रेजेडी होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी, अपनी लाइफ को जारी रखा। अपनी फैमिली की सपोर्ट हासिल थी लकीली, लेकिन साथ ही साथ अपनी मेहनत जारी रखी और एक ऐसे मकाम तक पहुंची कि आज पाकिस्तान में या बाहर सब लोगों को उनकी जो सक्सेस है उनको मानना पड़ेगा। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से मनवाया। मैं बात कर रहा हूँ सुंदस की, जो 6 बहन भाइयों में सबसे छोटी हैं, जो कि बन्नू खैबर पख्तूनख्वा, जिसे हम इन शॉर्ट KPK कहते हैं, पाकिस्तान का प्रोविंस, वहाँ की रहने वाली हैं, जिन्होंने रिसेंटली CSS पास किया है और अब वो पाकिस्तान पुलिस को ज्वाइन करने जा रही हैं। उनके फादर महकमा आबपाशी में SDO थे। 1980 में उनके फादर की ट्रांसफ़र एबटाबाद हुई और वहीं से आगे का सिलसिला चला। यानी उनकी जो एजुकेशन थी सारी वो एबटाबाद में हुई, इनिशियल एजुकेशन एबटाबाद में हुई। और यहाँ आती है फर्स्ट ट्रेजेडी उनकी लाइफ में। उनके फादर की डेथ होती है और एक बहुत बड़ा सानिया ज़ाहिर है। फादर जो कि घर का सरबराह होता है हमारी सोसाइटी में, फादर की डेथ चाहे किसी भी तरह से देखी जाए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। ये फर्स्ट ट्रेजेडी थी जिससे उनको गुजरना पड़ा जब उनकी उम्र सिर्फ 3 साल थी। यानी 3 साल की उम्र में उन्हें फादर से जुदा होना पड़ा। ये वो वक्त था जो कि एक बहुत मुश्किल वक्त था। तालीम का सिलसिला जारी रहा और सुंदस ने एनवायरमेंटल साइंसेस में गोल्ड मेडल हासिल किया, जिससे उनकी बहुत ज़्यादा हिम्मत बंधी। लेकिन यहाँ पर सुंदस की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। उनकी फैमिली पख्तून रिवायात यानी पख्तून ट्रेडिशंस को देखते हुए उनकी शादी करना चाहती थी और ऐसा ही हुआ। उनकी शादी हुई जो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी और उसकी वजह भी यही थी क्योंकि प्री एग्रीमेंट हुआ था कि सुंदस की जो स्टडीज़ हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन हमारे माशरे में ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हमें ज़रूर देखना चाहिए कि फैमिलीज़ शादी के बाद नॉर्मली बहुओं को यानी उनकी अगर स्टडी वो जारी रखना चाहती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और यहाँ पे भी यही हुआ। सुंदस अपनी तालीम को कंटिन्यू करना चाहती थी लेकिन वो नहीं कर पाई और घरेलू मसाइल की वजह से ये मामला रुक गया, जो 4 साल तक चलता रहा और आखिरकार वो शादी जो है वो तलाक पर ख़त्म हुई। अगेन शादी में भी नाकामी हुई, जो कि एक और दूसरी बड़ी ट्रेजेडी थी। इस सारी सूरत हाल ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया, लेकिन सुंदस ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो हमेशा याद करती रही अपने वालिद के एक कॉल को कि ये छोटी लड़की बहुत बड़ा काम करेगी। सो ये एक जुमला उनको हमेशा से उनके लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा। उन्होंने बुक्स पढ़ने का सिलसिला जारी रखा जिसने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की स्ट्रेस से निकलने में। तो शादी के ख़त्म होने के बाद सुंदस को अपनी फैमिली की, ख़ासकर अपने भाइयों की सपोर्ट जारी रही और एक दिन उनके भाई ने उनसे कहा कि तुम CSS क्यों नहीं करती। सो ये वो लम्हा था जिसने सुंदस का जहन पूरी तरह से बदल डाला और सुंदस ने इस बारे में सीरियसली सोचना शुरू किया। लेकिन यहाँ पे एक अच्छे मशवरे की ज़रूरत थी। सुंदस ने अपनी सहेली के हस्बैंड से मशवरा किया जिनका नाम ज़ीशान है और ज़ीशान ने उन्हें कहा कि बिल्कुल आपको मेरी सपोर्ट बिल्कुल मिलेगी और आप बिल्कुल इसको कंटिन्यू करो, प्रिपरेशन शुरू कर दो और मुझे पूरा यकीन है कि आप ज़रूर CSS क्लियर करोगी। सो सुंदस ने यहाँ से अपना माइंड बनाया कि अगर मैं CSS कर लेती हूँ तो मेरे लिए अपने आप को मनवाने का यह सबसे बेहतरीन मौका है। लेकिन साथ ही साथ सुंदस के माइंड में ये भी था कि अपने आप को मनवाना भी है और साथ में अपनी कंट्री को सर्व करना है। तो एक बहुत ही फ़ख्र करने वाली बात है कि हमारी यूथ कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा सोचती है। तो सुंदस ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और ज़ीशान जो कि उनकी सहेली के हस्बैंड थे उनकी हेल्प लेती रहीं, लेकिन ज़्यादा प्रिपरेशन जो थी वो उन्होंने ख़ुद ही की। सुंदस ने CSS के एग्ज़ाम्स दिए, लेकिन पहली अटैम्प्ट में एक और ट्रेजेडी उनकी मुंतज़िर थी। पहले अटैम्प्ट में सुंदस
इंग्लिश में फ़ेल हो गई, जो कि एक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड बात थी। लेकिन उनकी फैमिली ने मुसलसल उनकी सपोर्ट जारी रखी। उनके भाइयों ने उनको इत्मीनान दिया कि एक सब्जेक्ट में फ़ेल होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप सेकंड अटैम्प्ट में इसको क्लियर कर सकती हो और हमें पूरा इत्मीनान है आप पे। सुंदस ने दोबारा अटैम्प्ट करने का फ़ैसला किया और अपनी तैयारियां दोबारा शुरू कर दी। यानी एक पूरी अटैम्प्ट करने के बाद एक सब्जेक्ट में फ़ेल हुई और उन्होंने फैमिली की सपोर्ट से दोबारा दूसरी अटैम्प्ट करने की ठान ली और ज़ोरों शोर से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी। नेक्स्ट ईयर उन्होंने दोबारा अटैम्प्ट की और जब उनकी रिज़ल्ट का टाइम आया तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। वो बताती हैं कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं जाके रिज़ल्ट चेक करूं। भाई का फ़ोन आया उनको, उन्होंने कहा कि जाके रिज़ल्ट चेक करो, लेकिन वो बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं थी बिकॉज़ पिछला जो रिज़ल्ट था वो उनके माइंड में था। तो उन्होंने भाई को कह दिया कि आप ख़ुद ही चेक करके मुझे बता दें। भाई ने जब रिज़ल्ट चेक किया तो वो लम्हा था जिसका सुंदस काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने अपनी बहन को बताया कि सुंदस आप क्लियर हो चुकी हैं, आप पास हो चुकी हैं। सुंदस बिल्कुल शॉक थी, उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल पा रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुशी के मारे, जिस तरह से इंसान एक किस्म का बिल्कुल जिसको हम कहते हैं सक्ता तारी हो जाता है, समझे बिल्कुल खामोश हो जाता है, तो ऐसा ही कुछ सुंदस के साथ हुआ। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल कि किस तरह से फैमिली की सपोर्ट से एक लड़की उठी और न सिर्फ ख़ुद को मनवाया बल्कि अब वो पाकिस्तान की पुलिस सर्विस को ज्वाइन करने जा रही है। और ये भी हमारी खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस से, जो कि हमारा बहुत ही खूबसूरत प्रोविंस है और ये पूरे पाकिस्तानियों के लिए एक फ़ख्र की बात है कि हमारी KPK की बेटी जो है अब वो नेशनल पुलिस सर्विस में जा रही हैं। यहाँ पर ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा मीडिया अगर हम कंटिन्यूस देखें और फॉलो करें तो वो इस तरह की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं उसमें ज़्यादा जो प्रोजेक्ट करता है वो उस पर्सन को प्रोजेक्ट करता है जिसने कामयाबी समेटी होती है, लेकिन इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं उनका किरदार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ भी आप देखें कि सुंदस को फैमिली सपोर्ट हासिल थी, पूरी तरह से उनकी फैमिली, उनके बहन भाई, उनकी वालदा उनके पीछे खड़ी रहीं और ये बैकिंग ही थी जिन्होंने उनको ये हौसला दिया। और एक फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक कितना बड़ा सक्सेस हासिल कर पाई। सो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है और हमारे पेरेंट्स को भी इससे समझना चाहिए कि शादी ख़त्म होना एक सोशल इशू ज़रूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। स्पेशली गर्ल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारी सोसाइटी में ये सोचा जाता है कि शादी ख़त्म हो गई, अब ये क्या करेगी, अब किस तरह से ज़िंदगी गुजारेगी। ये वो टाइम होता है कि आपको फैमिली पूरी तरह से बैक करे, आपको सपोर्ट दे और आप अपना करियर ख़ुद चूज़ करें और उसमें आगे बढ़ें। एक और सबक जो हम यहाँ से ले सकते हैं कि ट्रेजेडीज़ मस्ट नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग सक्सेसफुल। हमें अपनी सक्सेस के लिए अपनी कोशिश जारी रखनी है। हमें बल्कि मैं यहाँ पे आपको ये भी कहूँगा कि अगर आपको फैमिली की सपोर्ट में थोड़ी कमी है, यू हैव फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को साथ में लाएं। फ्रेंड्स बेसिकली आपकी सेकंड फैमिली है। सो आप अपने फ्रेंड्स को, जो आपके एतमाद वाले दोस्त हैं, उनकी हेल्प साथ लें। जिस तरह से यहाँ पे हमें नज़र आया कि सुंदस ने अपनी सहेली के हस्बैंड से हेल्प ली और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई। सो अपने आप को पूरी तरह से ट्रेजेडीज़ से कोशिश करें कि निकलें और अपनी लाइफ को आगे की तरफ लेकर जाएं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पास करें एंड कीप सब्सक्राइबिंग हसनीज़ वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।